हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे मैथ्स फिगर इट आउट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड ऑल मल्टीपल्स ऑफ 40 दैट लाई बिटवीन 310 एंड 410। तो इसमें हमें फाइंड ऑल मल्टीपल्स ऑफ 40 दैट लाई बिटवीन 310 एंड 410। तो इसमें हमें 40 की टेबल ही लिखनी है जो कि 310 और 410 के बीच में जो जो नंबर आते हैं मीन्स हमें वो लिखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं मल्टीपल मल्टी मल्टी मल्टीपल्स ऑफ 40 multiples of 40 that lie between 310 and 410। तो चलिए अब हम उन्हें यहाँ पे लिख लेते हैं। तो अब हम सबसे पहले 40 की टेबल में हम सोचते हैं कि कहाँ पे 310 और 410 के बीच में कहाँ पे आएगा। तो हमारा सबसे पहले हम 40 की टेबल 8 जा से 48 जा हमारा होता है 320। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 48 जा इज इक्वल टू 320। ठीक है, और हमारा 49 जा हमारा होता है 360, और हमारा लास्ट 40 10 जा होता है 400। और इसमें यहाँ पे 410 तक के बीच में लिखे हैं तो हम यहाँ तक ही लिखेंगे। तो ये हमारे यहाँ पे आंसर आ चुके हैं। मीन्स हमें 40 की टेबल अब इन नंबरों के बीच में जो जो नंबर आए वो हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एम आई। मीन्स ये एक पजल टाइप दिया हुआ है कि हु एम आई, मैं कौन हूँ। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा क्वेश्चन है ए पार्ट, आई एम नंबर लेस देन 40। मीन्स मैं एक नंबर हूँ 40 से कम, लेस देन 40। वन ऑफ माई फैक्टर्स इज 7। मेरा एक फैक्टर 7 है, और जो मेरे डिजिट का सम है वो 8 है। जो डिजिट्स हैं अगर उन दोनों डिजिट्स को हम प्लस कर दें तो वो 8 आएगा। तो चलिए हम सबसे पहले 7 की टेबल स्टार्ट कर देते हैं लिखना। और हाँ, ये ध्यान में रखते हुए कि वो लेस देन 40 होना चाहिए। ठीक है, 40 से लेस। तो चलिए करते हैं। अब सबसे पहले 7 के मल्टीपल्स लिखेंगे हम। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे मल्टीपल्स ऑफ 7। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख लिया है मल्टीपल्स ऑफ 7। तो अब हम यहाँ पे भी अब हम सबसे पहले तो हमें ये भी ध्यान में रखते हुए कि वो 40 से लेस कम होना चाहिए। तो चलिए अब हम 7 की टेबल लिखना स्टार्ट करते हैं। 7 1 जा 7 एंड 7 2 जा 14
7 3 21, 7 4 28, and 7 5 35, and 7 6 7 7 7 2 14, 7 3 21, and 7 4 28, 7 5 35, 7 6 42. तो हम 42 नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे दिया गया है कि वो 40 से कम होना चाहिए और 42 40 से ज़्यादा होता है, इसलिए हम उसे नहीं लिखेंगे। तो चलिए सबसे पहले अब हम इनकी डिजिट का सम देखते हैं। अब 7 प्लस, सबसे पहले तो हम यहाँ पे इनकी डिजिट का सम करते हैं। तो 1 + 4 = 5, ठीक है। एंड 1 प्लस, हाँ, तो मीन्स ये हमारा इसका सम है। रुकिए मैं इसके सामने ही कर देता हूँ। अब 7 का तो हम सम नहीं कर सकते क्योंकि ये सिंगल डिजिट है, तो हम यहाँ पे 14 से स्टार्ट करते हैं। 1 + 4 = 5, एंड 2 + 1 = 3, 2 + 8 = 10, एंड हमारा ये था यहाँ पे 35। 3 + = 8, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पे आ चुका है आंसर, जो कि है हमारा 8, ठीक है। और यहाँ पे दिया गया था द सम ऑफ माई डिजिट इज 8, तो हमने यहाँ पे 8 लिख दिया है। अब हमारा बी पार्ट है। अब हम अब इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम अपना बी पार्ट करते हैं। अब अपना बी पार्ट करते हैं, तो चलिए। I am a number less than 100. B part, I am a number less than 100. अब ये कह रहा है कि मैं एक नंबर हूँ जो कि 100 से कम हूँ। मैं एक नंबर हूँ जो कि 100 से कम हूँ। 2 of my factors are 3 and 5. जो मेरे 2 फैक्टर्स हैं वो एक तो 3 है और एक 5। तो अब हम और हमारा ये दिया गया है 1 of my digit is 1 more than other, means 1 of my digit is 1 more than the other। कहा गया है कि 1 of my digit is 1 more than other means, मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख लिया 3, तो यहाँ पे लिख लिया 34, ठीक है। 3, तो जो 3 है वो 4 से ज़्यादा है। जो हमारा 3 है वो 4 से ज़्यादा है, सॉरी 4 हमारा 3 से ज़्यादा है, मीन्स 1 more than the other, ठीक है। 3 के बाद 4, जैसे हमारा हो गया 1 12 मान लीजिए। अब 1 के बाद क्या आता है 2, तो ये हमें इस टाइप कहा गया है कि एक ज़्यादा होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं। सबसे पहले तो उसमें कहा गया था 2 of my factors are 3 and 5, तो सबसे पहले हम 3 और 5 को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 5 3 हमारा आता है 15। तो अब हम यहाँ पे 15 के मल्टीपल्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 15 के मल्टीपल्स। मल्टीपल्स ऑफ 15। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे टेबल लिख देता हूँ।
15 2 30, 15 3 45, 15 4 60, 15 5 हमारा हो जाता है 75, 15 6 90। तो हमने यहाँ पे अब अपनी 15 की टेबल लिख दी है। तो अब हम इनकी हाँ, तो अब यहाँ पे दिया गया है कि वन मोर देन द अदर, मीन्स उसकी डिजिट वन मोर देन द अदर है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, अब ये है 15 नहीं, क्योंकि 1 ज़्यादा है और 5 उससे मीन्स 3 या 4 टाइम्स ज़्यादा है। 3 और 30 भी नहीं हो सकता। अब 45 देखिए, अब 4 के बाद क्या आता है 5। तो मीन्स हमारा यही है कि यहाँ पे दिया गया था कि वन ऑफ माई डिजिट इज वन मोर देन द अदर, मेरी एक डिजिट एक ज़्यादा है, मीन्स मुझसे एक ज़्यादा है। ठीक है, तो हमें ये दिया गया था। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे आंसर लिख लेंगे इसका। द नंबर इज 45। ठीक है, हमने अब अपना सेकंड क्वेश्चन भी कर लिया है। चलिए अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाँ, और इस वीडियो में मैं आपको 3 क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि इस फिगर इट आउट में हमारे 10 क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए मैं इन्हें पार्ट्स में डिवाइड करके सारे क्वेश्चन समझा दूंगा। तो चलिए आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, अ नंबर फॉर विच द सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर। अब कहा गया है कि अ नंबर फॉर विच द सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर, a number for which the sum of all its factor is twice the number is called a perfect number। means एक नंबर, a number for the sum of all its factor means उसके जो सम है उसके फैक्टर्स के is equal to, मान ली मीन्स ये कह रहा है कि मान लीजिए 20 है, ये एक एग्जांपल है, मान लीजिए 20 है, ये एक परफेक्ट नंबर है क्योंकि इसके फैक्टर्स का जब हम सम करेंगे और इसका, तो वो आएगा 40। मीन्स इसका और 22 मीन्स 20 का ट्वाइस क्या होता है 40। मीन्स हमारा 20 एक परफेक्ट नंबर है। ठीक है, तो ये होता है हमारा परफेक्ट नंबर। और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि द नंबर 28 इज अ परफेक्ट नंबर, की जो नंबर 28 है वो एक परफेक्ट नंबर है क्योंकि इसके फैक्टर जो हैं वो 1 है, 2 है, 4 7 14 एंड 28। देयर सम इज 56। अब उनका सम जो है वो 56 है, विच इज ट्वाइस 28 मीन्स ये 28 का ट्वाइस है 56। तो इसमें कहा गया है फाइंड अ परफेक्ट नंबर बिटवीन 1 एंड 10। तो इसमें कहा गया है कि आप कोई परफेक्ट नंबर ढूंढिए 1 to 10 के बीच में। तो चलिए अब हम ढूंढते हैं। सबसे पहले तो हम 2 से स्टार्ट करते हैं। वन से हमने 2 को मल्टीप्लाई कर लिया, वो आ गया 2। और अब हम एक बार 2 के फैक्टर्स जो हैं, जो 2 के फैक्टर्स होते हैं वो ओनली 1 एंड 2 ही होते हैं। जो 2 के फैक्टर्स होते हैं वो
फैक्टर्स ऑफ 2 इज इक्वल टू 1 एंड 2। और अब इनका सम जो है, हमें क्या कहा गया था, और अगर इनका हम सम करें 1 + 2 इज इक्वल टू 3, मीन्स हमारा ये भी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि 1 से 10 तक के बीच में हमें फाइंड आउट करना है। अब हम देखते हैं 3 का। अब 3 के फैक्टर्स कितने हैं? ओनली 2 ही फैक्टर्स है, एक तो 1 इटसेल्फ एंड 3। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे फैक्टर्स ऑफ 3 इज इक्वल टू 1 एंड 3। और अब इनका जब हम सम करते हैं तो हमारा क्या आएगा, 1 + 3 इज इक्वल टू 4। मीन्स हमारा ये भी नहीं है, क्योंकि वो उसका ट्वाइस आना चाहिए। ठीक है, वो उसका ट्वाइस आना चाहिए। क्यों, अब इसमें भी देख सकते हैं कि 2 का ट्वाइस हमारा 4 होता है लेकिन आया 3, और 3 का ट्वाइस 6 होता है लेकिन आया 4। मीन्स हमारा ये नहीं है। अब हम 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4, और 2 भी 4 का फैक्टर, 2 भी 4 2 की टेबल में भी आता है, 2 2 ज़ा 4। लेकिन अब इसके हम यहाँ पे फैक्टर्स लिख लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ 4 इक्वल टू 1 2 एंड 4। मीन्स अगर हम इनका सम करते हैं, अगर हम इनका सम करते हैं तो हमारा जो आंसर है वो आएगा 7, और 4 का जो ट्वाइस होता है वो होता है 8। मीन्स ये भी नहीं है। अब हम चलते हैं 5 की तरफ। अब हम यहाँ पे 1 × 5 इज इक्वल टू 5। तो फैक्टर्स ऑफ 5 इज इक्वल टू 1 एंड 5, क्योंकि 5 किसी और की टेबल में नहीं आता। तो सम इज इक्वल टू 1 + 5 इज इक्वल टू 6। मीन्स ये भी नहीं है। अब हम चलते हैं 6 की तरफ। अब 1 × 6 इज इक्वल टू 6, और 2 × 3 इज इक्वल टू 6। तो मीन्स अब हम इसके यहाँ पे फैक्टर्स लिख लेंगे। फैक्टर्स ऑफ 6, 1 2 3 एंड 6। ये हैं इसके फैक्टर्स, और अब हम इनका सम कर लेते हैं। तो अब जब हमने इनका सम करा तो जो हमारा आंसर है वो आया है 12। और अगर हम 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 6 2 ज़ा 12, मीन्स ये इसका ट्वाइस है। तो हमारा आंसर आ चुका है। और इस वीडियो में हमने इस 3 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।